हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अनुवांशिक विकार या सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, अनुवांशिक विकार या जेनेटिक्स डिसऑर्डर, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक विकार होता क्या है। ठीक है, तो अनुवांशिक मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, जैसे कोई भी लक्षण रहते हैं वो क्या होते हैं, माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, लक्षण हैं, गुण हैं, ठीक, जैसे हाइट बड़ा होना, छोटा होना, गंजापन, है ना। और कोशिका वाला जो चैप्टर था उसमें देखे थे, तो उसी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक, अनुवांशिक। अब विकार, कोई गड़बड़ी समस्या हो गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं विकार, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर, एक क्रम रहता है, ठीक है, उस क्रम में ना होना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डिसऑर्डर या विकार कहलाता है। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम वाइज हैं। अब मान लो 1 3 8 11 25 ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, विकार उत्पन्न हो गया क्रम में। तो इस प्रकार का जो क्या रहता है, अनुवांशिक जो भी गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा होता है, बताया गया था डीएनए आरएनए में, है ना। और जो लोग नहीं देखे हैं उनको पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स। ऑटोसोम्स में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होता है जो ठीक है, क्या क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। किसके कारण, ऑटोसोम्स, ठीक है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, 22 जोड़ी मतलब 44 की संख्या में, कितना, 44, इसको कहते हैं ऑटोसोम। फिर है लिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, एक जोड़ी होते हैं 2 की संख्या में, एक जोड़ी मतलब 2 की संख्या। ठीक, लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है, इन्हें कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। तो उनमें परिवर्तन के कारण कौन कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, तीसरा होता है ऑटोसोमल जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है, अचानक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, किसी किसी का व्यवहार में अचानक परिवर्तन हो जाता है, तो उसी प्रकार ऑटोसोमल जो जीन पाया जाता है उसमें किसी प्रकार का कोई उत्परिवर्तन होता है, मतलब अचानक से परिवर्तन होता है, तो उसके कारण जो विकारीय समस्या उत्पन्न होता है। तो इसका है एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया, टेसेंस रोग, सिकल सेल एनीमिया है इसके टाइप्स। ठीक, फिर है चौथा लिंग गुणसूत्र जीन्स में उत्परिवर्तन के, वही जो लिंग गुणसूत्र बताए 2 की संख्या में रहते हैं, उसमें यदि उत्परिवर्तन होता है, मतलब अचानक से परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण हीमोफीलिया और वर्णांता। ठीक, अब देखते हैं बारी बारी से इनके बारे में। ऑटोसोमल संख्या में परिवर्तन के कारण सबसे पहले देखें क्या, डाउन सिंड्रोम। क्या, डाउन सिंड्रोम, तो ये गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है, चेहरा गोल हो जाता है, ठीक है, ललाट, माथा चौड़ा, ठीक, जिस कारण से कैसे मंगोलियन गोल की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए मंगोलियन मूर्ख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगोलियन मूर्ख। ठीक है, मुंह हमेशा खुला रहता है, नाक चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, जीभ हमेशा बाहर रहता है, इस कारण इनमें बुद्धिमत्ता का भी विकास नहीं हुआ रहता है, कम रहता है। ठीक, किस कारण, तो 21वां जो गुणसूत्र रहता है उसको ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। 45 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं वगैरह रहती हैं, ज़्यादातर महिलाएं इनसे क्या होती हैं, संक्रमित होती हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। ये ज़्यादातर महिलाओं में प्रभावित होता है, 46 के, ठीक है, जो क्या रहता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ा या 46 की संख्या में। उसके स्थान पर क्या होता है, 47 गुणसूत्र आ जाता है। अंगुलियों को क्या करते हैं, हमेशा हथेली से दबाए रहते हैं, इनका लक्षण होता है। तीसरा है पटाउ सिंड्रोम। ठीक, 13वां अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति, अर्थात जो 13वें क्रम का गुणसूत्र रहता है, ठीक है, 13वां जोड़ा, उसमें उस क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, एक क्या होता है, एक्स्ट्रा गुणसूत्र होता है। उसके कारण सिर छोटा, होंठ कटा हुआ, ठीक है, कई लोग देखेंगे होंठ कटा हुआ रहता है। ठीक, ऐसे लगभग केवल 6 माह तक ही जिंदा रह पाता है। ठीक है, ऐसा जो बच्चा रहता है वो कितना तक, 6 माह तक। ठीक, अब देखते हैं लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। ठीक है, ये देखिए किसके कारण, ऑटोसोम्स गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण। अब लिंग गुणसूत्र में पहला है टर्नर सिंड्रोम, यह केवल महिलाओं में पाया जाता है। किनमें होता है, केवल महिलाओं में। डबल एक्स गुणसूत्र के स्थान पर क्या पाया जाता है, केवल एक्स गुणसूत्र, मतलब उनमें महिलाओं में क्या होता है, 22 प्लस एक्स एक्स तो महिला, ठीक है, और 22 प्लस एक्स वाई तो
पुरुष, मेल और ये फीमेल। तो फीमेल में 22 प्लस XX गुणसूत्र के स्थान पर केवल X गुणसूत्र रहता है। ठीक है, तो इसे क्या, इसलिए कि इससे X 0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसी को बताया 44 प्लस XX से परिवर्तित होकर 44 प्लस X 0, मतलब डबल X के स्थान पर कुछ नहीं रहता, 0 से दर्शाया दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, स्टेरस। ठीक, वक्ष का आकार भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जो उभार रहता है उनमें ब्रेस्ट में। ठीक है, कहने का मतलब स्तन का विकास ठीक से नहीं हो पाता। ऊंचाई, बुद्धिमत्ता, ये सब क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक, किसमें, टर्नर सिंड्रोम, ज्यादातर शिकार महिलाएं XX गुणसूत्र के स्थान पर केवल X गुणसूत्र। ठीक, अब देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इनमें होता है 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र। किनमें पाया जाता है, नर में। किनमें, नर में। तो ज्यादातर क्या होते हैं, इसके नर होते हैं प्रभावित। ठीक, कितना पाया जाता है, 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र। जैसे 44 प्लस XY होना चाहिए तो XXY। ये नर कैसे होते हैं, बंध्य होते हैं। पुरुष उत्पन्न, मतलब बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता इनमें क्या है, शुक्राणुओं में नहीं पाई जाती, इनके शुक्राणु में। ठीक, बंध्य। वृषण या टेस्टिस छोटे होते हैं इसमें। उसमें क्या देखे थे, अंडाशय, गर्भाशय का उभार वाला कम होता है, आकार छोटा होता है, देखे थे। ठीक है, पैर लंबे, बाल कम, सीने में उभार आ जाता है, किनकी तरह, महिलाओं की तरह। जैसे महिलाओं में सीने में उभार रहता है स्तन, उसी प्रकार उभार आ जाता है। शारीरिक मानसिक स्थिति बदल जाती है। ठीक है, विकृत हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है शारीरिक मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी, दिमाग की दृष्टि से भी। ठीक, तीसरा है, उसी से रिलेटेड देख लेते हैं, सुपर फीमेल। क्या कहा जाता है, सुपर फीमेल। तो 2 से अधिक, सुपर फीमेल, सुपर महिला है ना, सुपर वुमेन देखे हो गए, सुपर कॉप्स देखो, वो सुपर विलन, यह है सुपर फीमेल। ऐसे महिलाएं हमेशा ही से ही सुपर रहती हैं, है ना, चाहे कौन सी भी कंडीशन में, कैसे भी स्थिति में, वो सुपर से ऊपर ही रहती हैं हमेशा, है ना। और पुरुष उनके हमेशा क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं, रहना भी चाहिए। तो आगे देखते हैं, 2 से अधिक X गुणसूत्र। ठीक है, या तो 44 प्लस ट्रिपल X, मतलब 47, यदि 48, 44 प्लस 4X, या फिर 49, 44 प्लस 5X, इस प्रकार पाया जाता है गुणसूत्र। ठीक, असामान्य लैंगिक लक्षण रहता है और मानसिक विकलांगता रहती है। ठीक है, मतलब मानसिक दृष्टि से, दिमाग की दृष्टि पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहते हैं। ठीक है, चौथा है सुपर मेल। ठीक है, ये बोलने के लिए है सुपर मेल, रियल में नहीं होता सुपर मेल, है ना। ये गुणसूत्र के परिवर्तन के कारण सुपर मेल है, रियल में ऐसा कोई मेल सुपर नहीं होता, सब सुपर से एकदम ऊपर से भी नीचे रहता है। तो नर में 2 Y गुणसूत्र रहते हैं। ठीक, जैसे उसमें क्या देखे थे, X गुणसूत्र अधिक, इसमें Y गुणसूत्र अधिक। ठीक, 47 गुणसूत्र, 44 प्लस X डबल Y। मानसिक रूप से ये भी कमजोर रहते हैं, ऊंचाई अधिक होती है, लिंग स्त्राव अधिक होता है। ठीक है, सॉरी, लिंग हार्मोन जो रहता है उसका स्त्रावण बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसके कारण अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत आक्रामक हो जाते हैं, है ना। जैसे देखना, कोई एकदम तुरंत लड़ने के लिए तैयार, मारने झगड़ने के लिए तैयार। तो जो भी लिंग का स्त्राव रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण से बहुत आक्रामक होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव एकदम तुरंत भड़क जाएंगे, कुछ भी करने के लिए, रोने, हंसना, गाना, दुख, कुछ भी के लिए अग्रेसिव रहते हैं, आक्रामक रहते हैं, तुरंत तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो इतने में हम लोग क्या देख लिए, ऑटोसोम्स के संख्या में परिवर्तन के कारण, लिंग गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन के कारण, अब जीन्स में परिवर्तन, उत्परिवर्तन के कारण। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए वंदे मातरम।